बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने ट्यून इन किया है फूड डिश और जिस रेसिपी पे आपने क्लिक किया है वो आपकी बेस्ट पार्टनर होने जा रही है आपकी डाइटिंग के लिए। कुछ लोगों का ख्याल होता है कि डाइटिंग जो है वो जस्ट भूखे रहने का नाम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हमें सिर्फ अपनी फूड चॉइसेस हेल्दी बनानी होती है, उनको चेंज करना होता है ताकि हम अपना कोलेस्ट्रॉल और डाइट जो है उसको कंट्रोल कर सकें। इस सॉस को बनाने के लिए हमें थोड़ी सी चीज़ें चाहिए होंगी बस। 3 जो होंगे मीडियम कट टमाटोज़ होंगे, छोटा अनियन होगा चॉप्ड, थोड़ा सा लहसुन होगा और इसके अलावा इसमें हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट होगा, 1 टेबलस्पून सिरका होगा, सफ़ेद सिरका, और 1 टीस्पून हम इसमें ऑलिव ऑयल लेंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। जस्ट थोड़ा सा हमें सौते करने के लिए चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल ले लेंगे। पैन गरम करने के बाद इसके बाद हम इसमें 7 से 8 जो हमने चॉप किए हुए लहसुन के जवे हैं वो डाल देंगे। इनको सौते करेंगे। भूखे रहने से हमें वीकनेस हो जाती है, वो डाइटिंग का कॉन्सेप्ट ये गलत कॉन्सेप्ट हो जाता है। हमें बजाय फ़ायदा होने के उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो हम इसको लहसुन को हाई फ्लेम पे सौते कर लेंगे 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में। थोड़ा सा टाइम लेंगे हम इसमें 1 मिनट तकरीबन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें ऐड करेंगे। ये सॉस जो है ये आप सैंडविचेस के साथ, ब्राउन ब्रेड सैंडविचेस के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेसन की रोटी बना सकते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल और डाइटिंग के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप इसको किसी भी स्नैक के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं डिफरेंट और रेसिपीज़ अपलोड करूँगी जो कि आपकी डाइट के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। ये एक छोटा सा प्याज हमने लिया था जिसको चॉप कर लिया था क्यूब्स में, और इसको भी हम सौते कर लेंगे फॉर 1 मिनट। ये इस तरह से हाई फ्लेम रखेंगे हम। कुक नहीं करना है पूरा इसको, जस्ट सौते करना है। 1 मिनट स्टर फ्राई। इसके बाद हम हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट इसमें ऐड कर देंगे। ये इसको मिक्सअप कर लेंगे अच्छे तरीके से। फ्लेम जो है हम हाई ही रखेंगे क्योंकि हमने इसको क्विकली कुक करना है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कुक नहीं करना, ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपना जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको ना छोड़ दें। जी बस ये हो गया। और इसके बाद हम इसमें 3 मीडियम चॉप्ड टमाटोज़ डाल देंगे। बस थोड़ा सा और करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कोई ऑयल नहीं है इसमें इतना ख़ास, बस थोड़ा सा हमने पैन ग्रीस किया था। ये डले गए हैं जी 3 मीडियम कट टमाटोज़। ये इनको 1 मिनट फ्राई करने के बाद या कुक करने के बाद ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इतना ही हमने इनको करना है कि लाइटली सॉफ्ट हो जाएं। उसके बाद हम इसको हैंड ग्राइंडर से या ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। एंड में आपने चूल्हा बंद करने के बाद सफ़ेद सिरका 1 टेबलस्पून डाल देना है इसमें। ये भी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ये अब देखें जी, हम इसको ब्लेंड कर लेंगे हैंड ब्लेंडर से। आप ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, जो मिल्क शेक वाला ब्लेंडर होता है उसमें भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और ये पेस्ट फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। इसको जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सैंडविचेस में स्नैक्स के साथ और बेसन की रोटी के साथ यूज़ कर सकते हैं। बेसन की रोटी और डाइट सैंडविचेस बनाने की जो वीडियोस हैं वो मैं जल्द ही अपलोड कर दूँगी ताकि आप लोग इसको यूज़ कर सकें। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी सॉस बनेगी और टेस्ट ऐड कर देगी आपकी डाइटिंग में। आपकी डाइटिंग जो होगी वो मज़ेदार हो जाएगी, बजाय इसके कि आप ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको पसंद नहीं है। और क्योंकि हम जो काम करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है उसका कोई ख़ास अच्छे इफ़ेक्ट्स हमारी हेल्थ पर और माइंड पर नहीं आते। तो हमने अपने मेंटल सिस्टम को और अपनी हेल्थ को साथ लेकर चलना होता है ताकि जो हमारे रिक्वायर्ड इफ़ेक्ट्स हैं वो आ जाएं हमारी हेल्थ पर भी और हमारी डाइट पर भी।
तो ये देखें जी, अच्छे से इसको अब हमने स्मूथ हो गई है ये पेस्ट, और इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये बिल्कुल टमाटो केचप या टमाटो पेस्ट जो हमें बाज़ार से मिलती है बिल्कुल वैसी बन जाएगी। तो इसको आप ठंडा कर लेंगे, अभी ये गर्म है, ठंडा करने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं और ये आपका टेस्टफुल पार्टनर बन जाएगी। इसको हमने डिश आउट कर लिया है और इसके साथ सैलड्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मल्टीपर्पज़ सॉस होगी आपके लिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी और जिस पर्पज़ के लिए मैंने आपको बताया है उसमें आपको हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा मैं आप दुआ करूँगी कि मेरे देखने वालों का जो भी मकसद है ज़िंदगी में वो उनको मिल जाए। अपना